उसके बाद ये कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर। मैं हूं विनय भारद्वाज। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और इस देश में शिक्षक दिवस के साथ साथ मैं एक ऐसे जगह में हूं जहां नेहटी गौरीपुर के जो बच्चे हैं, जो अभी बच्चे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम साधारण तो देखते क्या है कि बच्चे अपने शिक्षक को सम्मानित करते हैं, लेकिन ये बच्चे वो बच्चे हैं जो आज से 32 साल पहले स्कूल में पढ़ा करते थे। मैं बोलूंगा उनकी तरफ एक तस्वीर घुमाई जाए, कैमरा घुमाई जाए। तमाम लोग हैं, हालांकि आपको लगेगा कि ये बच्चे मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात आज से 32 साल पहले की है। ये तमाम जो लोग हैं आज 32 साल पहले जो क्लास 10 में यानी 10वीं कक्षा में पास किए हुए हैं, अर्थात 1990 के ये तमाम लोग हैं जो आज बच्चे से अभी गार्जियन बन गए हैं, प्रौढ़ बन के अवस्था में आ गए हैं और तमाम विभिन्न पदों पर, विभिन्न जगहों पर, आधिकारिक पदों से लेकर तमाम व्यवसाय में जुड़े। प्रत्येक को मैं दिखाने के कहूंगा। ये लोग 32 साल बाद एक ऐतिहासिक मुहूर्त ये है। मैं कह रहा हूं कि गौरीपुर के इतिहास के लिए सचमुच में एक ऐतिहासिक मुहूर्त है, क्योंकि 32 साल के बाद वो शिक्षक जो 32 साल पहले उस गौरीपुर हाई स्कूल में पढ़ाया करते थे और 32 साल पहले उनको शिक्षा दान किया करते थे, वो शिक्षक आज उपस्थित है। तमाम जो शिक्षक हैं जो रिटायर करने के बाद अपने अपने जगहों पर चले गए हैं, कहीं कोई गांव गया है, कहीं कोई कहीं है, पूरे देश में बिखरे हुए हैं, लेकिन आज इन जो 32 साल के बाद इन्हें याद किया गया है और ये 32 साल के बाद गौरीपुर के ये तो जो हाई स्कूल है उसके तमाम शिक्षक जो हैं उपस्थित हुए हैं, तमाम जगहों से आए हुए हैं, हमारे शिक्षक हैं। और शिक्षक दिवस पर तमाम शिक्षकों को एक साथ लेकर सम्मानित करना, एकजुट करना, रीयूनियन करना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मुहूर्त है, ऐतिहासिक बात है। और मैं तमाम शिक्षकों को आज के दिन में जो विशेषकर उपस्थित हुए तमाम जगहों से आए हुए हैं और वो अपने उस वक्त के यानी कि आज से 32 साल पहले जो बच्चे थे जिन्हें पढ़ाया करते थे, शिक्षा दान करते थे, वो बच्चे आज इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा गौरव है, सबसे बड़ा सम्मान है। मैं उन तमाम शिक्षकों से बात करूंगा और मैं कह रहा हूं कि ये जो दिखा रहे हैं हम लोग तमाम जो ये मैं एक बार इधर भी घुमाने के लिए कहूंगा। तमाम जो आप लोग हैं थोड़ा बैठे ताकि मैं अपना काम भी कर सकूं और लोगों को दिखाऊं। ये जो तमाम जो लोगों को दिखा रहे हैं ये तमाम लोग हैं 32 साल के बाद गौरीपुर के स्कूल के छात्र हैं, हाई स्कूल के छात्र हैं। 32 साल हो गए हैं, 1990 के बैच के ये छात्र हैं, माध्यमिक पढ़े हुए हैं और तमाम पदों पर हैं। आज अपने शिक्षक को सम्मानित करें। आज विशेष दिन है, 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म जयंती है और सिर्फ यही नहीं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे राधाकृष्णन जी और उनके जन्मदिन पर जो पूरे देश में जो शिक्षक दिवस मनाने की जो प्रथा है, जो चलन है, उस चलन को सार्थक बनाती है आज की ये सामूहिक जो बैठक है और एकजुटता। मैं कुछ शिक्षकों से बात करूंगा जो तमाम जगहों से आए हुए हैं। अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, 32 साल पहले अपने शिक्षकों छात्रों के बारे में बता रहे थे। सर, एकाएक ये 5 सितंबर खास दिन तो है ही, ऐसे दिन पर आप तमाम बाहर से रिटायर करने के बाद आप बाहर चले गए, लेकिन इनके बुलावे को नहीं टाल पाए। ऐसा क्या बात है कि ये क्या बॉन्डिंग है शिक्षकों के और छात्रों के बीच? एक बॉन्डिंग होती है, आज तो दिखने को नहीं मिले। ये कौन सी बॉन्डिंग है कि 35 साल बाद भी छात्रों के बुलावे पर आप भागे भागे आ गए? ये बात तय है कि ये छात्र 32 साल बाद भी इतने प्यार से सभी लोगों को खोजा। इन लोगों की चाहत हम लोगों को जहाँ थे वहाँ से खींच लाई। जी, मैं पहले जानना चाहूँ आप कहाँ अभी रह रहे हैं? कितने 32 साल पहले तो यहाँ पर पढ़ाया करते थे? गौरीपुर हाई स्कूल के शिक्षक। 2018 से मैं रिटायर होकर बनारस में हूँ। बनारस में हूँ, अच्छा। आप सोच रहे थे बनारस में रह रहे हैं 18 के बाद से, लेकिन इनके बुलावे पर अपने छात्रों को 32 साल पहले पढ़ाए हुए छात्रों के बुलावे पर खींचे आ गए। ये है शिक्षक दिवस की और ये है भारतीय संस्कृति की एकता और भारतीय संस्कृति का ये सम्मान बढ़ाता है शिक्षक दिवस। क्या आपको ऐसा किस तरह से देख रहे हैं आज के दिवस को? किस तरह से देख रहे हैं आज के दिवस? जो है ये छात्रों के प्यार को दर्शाता है कि इस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा तो हमारे देश की जो ये ऋण है, ये हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है सब लोग को? बिल्कुल। हम एक एक करके और शिक्षकों से बात, और एक शिक्षक सर को हम सुन रहे थे
थे, मैं उनसे भी थोड़ा बात करूंगा। मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। लोग कहते हैं आजकल का जो शिक्षा जो व्यवस्था है वो भी कमर्शियलाइज हो गई है, यानी कि अभी शिक्षक और छात्र के बीच जो एक संपर्क था, गुरु शिष्य का संपर्क, एक प्रेम का संपर्क, एक गार्जियन अभिभावक का संपर्क, वो भी अब खत्म है। अभी एक थप्पड़ लगाने से ही शिक्षक लगाते हैं तो अभिभावक अदालत पहुंच जाते हैं और थाने में पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को मारा क्यों शासन किया गया, ऐसी बात भी उठती है। लेकिन आप सोच सकते हैं 32 साल पहले इन्हें थप्पड़ मारने वाले शिक्षक आज मंच पर बैठे हैं और इनका सम्मानित भी किया जा रहा है। ये एक खास बात है, ये भारत में ही संभव है और भारतीय संस्कृति में ही संभव है। मैं उनसे सर मैं आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं, मैं उनसे दो चार बात करूंगा क्योंकि खास बात है और इन्होंने ये खुद ही ये प्रश्न उठाया है कि आज की शिक्षा जो है कमर्शियलाइज होती जा रही है और इस कमर्शियलाइज शिक्षा में उन्हीं शिक्षकों का महत्व भी है। सम्मान पाने के लिए सम्मान पहले देना पड़ता है, ये बात भी ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी को अगर सम्मान पाना है तो पहले हम अपना कर्तव्य जब तक नहीं निभाएंगे वो आशा दूसरे से नहीं कर सके। सर कहते हैं कि आपसे मैंने आपकी वक्तव्य को सुना, बोले कि सम्मान पाने के लिए भी सम्मान पाने का योग्य बनना जरूरी है। तो आज मैं आपसे 32 साल बाद आपके शिक्षक छात्र बुलाए हुए हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं और आज की कमर्शियल शिक्षा में और आप लोग की शिक्षा में दोनों में कैसे अंतर देख रहे हैं? देखिए, कमर्शियल जो शिक्षा है वो तो पूरे आपको ये क्या है इनकम की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से चलता है। और ऐसे जो त्याग की जो शिक्षा है, प्रेम की जो शिक्षा है, वो अंतः से आदमी जो है उसको पढ़ाता है, से अपने शिष्य को तहे दिल से, हृदय के से ज्ञान देता है ताकि वो उसका भविष्य जो है ना उज्जवल हो सके और वह गलत रास्ता पर न चले, हैं आमदनी के ही फेरे में न रहे, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ जो है सेवा भाव उसमें जागे। इस तरह से जो है दोनों शिक्षाओं में यह अंतर है। आज ये जो छात्र हैं आपके 32 साल पहले के छात्र अभी बुलाए हुए हैं, उसको आप कैसे देखें? ये आपको कैसा फील हो रहा है? ये तो बहुत जो है माने आनंद फील हो रहा है, इसलिए कि 32 साल के बाद इनके भीतर एक हमारे प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा जगी और इन्होंने मुझे है ना अपने प्रेम में बांध करके, डोरी में बांध करके इन्होंने यहाँ तक लाया। इसलिए इनके प्रति हम हमेशा आभारी भी रहेंगे और ये है कि हम पूरा आनंद अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि 32 साल बाद बुलाए हुए प्रेम में इस तरह का एक बंधन है जो आनंद अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और दो चार बात मैं करूंगा, मैं सर से बात करता हूं, सबसे 2-4 बात ही करूंगा। सर आप थोड़ी सी आपको तकलीफ दे रहे हो, तो 32 साल बाद आप भी मतलब पढ़ाए हुए छात्र आपको बुलाए हुए हैं। सर अभी कहाँ रह रहे हैं और आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? अभी हम बनारस में रह रहे हैं जी। ये 32 साल पहले जो पढ़ाए हुए छात्र थे जी, एक कठोर अनुशासन का सामना किए जी, बहुत आर्थिक अभाव में इनका जीवन बीता जी, और सही दिशा में इन्होंने शिक्षा लिया जी। जो भी देखिए, क्लासरूम की शिक्षा एक अलग होती है, सिलेबस पढ़ाना और जब मेरा एक पुराना छात्र अभी ये श्याम जी हैं, सर से जब मिले तो उनके अंदर से आंसू छलक गए, भावुक हो गए। तो ये दिखावा प्यार नहीं है, ये क्या है, अंतरात्मा का प्यार है। और ऐसा ही प्यार सारे बच्चों के अंदर मैं देख रहा हूँ और शिक्षक भी उसी भावना से यहाँ आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जमाने की जो शिक्षा हो वो दिल वाली शिक्षा हो, व्यवसाय न हो, इंटरचेंज ऑफ मनी एंड माइंड न हो, बल्कि गुरु शिष्य का संबंध रहे जो पुराने जमाने में रहा करता था। बिल्कुल। राम के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण के गुरु संदीपन जी, शिवाजी के गुरु जो है रामदास जी, कबीर के गुरु जो है रामानंद जी। ये गुरुओं की परंपरा बहुत पुरानी है और वो लोग पैसा लेके नहीं पढ़ाते थे,
बल्कि वो लोग अपने शिष्य को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार देते थे और आज वो अमर हैं। इस तरह मैं भी चाहता हूं कि आज का शिक्षक जो है उनके चरणों पर चले और बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और हम ऐसे गुरुओं से हम बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो तमाम जो 32 साल बाद याद कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ है एक छात्र उस वक्त के, लेकिन फिलहाल अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। ये आपसे हम जानना चाहते हैं, 32 साल के बाद दोस्तों के साथ मिलने के बाद दोस्तों का एक मिलन और इसके साथ गुरुओं का सम्मान, आज के दिन विशेषकर कैसा फील, आप लोग को कैसा फील हो रहा है? देखिए, हम लोग को तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली देखिए, आज मैं समाज में आज सुप्रतिष्ठित हूँ, तो मैं मानता हूँ मेरे पिताजी का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। हालांकि कोई महिला का ही हाथ होता है, लेकिन मैं अपने पिताजी को मानता हूँ। पिताजी के कारण ही मैं आज इस जगह पे पहुँच सका हूँ। लेकिन शिक्षकों का जो योगदान रहा है हम लोग के समय में, शिक्षकों का जो अनुशासन रहा है, उनके द्वारा जो माने उनकी जो ये रही थी, योगदान रही थी, जिसके कारण ही मैं आज इस जगह पे पहुँच पाया। तो शिक्षकों का जो अनुशासन सीख पाए हैं वो आज हमारे अपने जीवन में अपने बच्चों को भी इसी चीज को सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इन शिक्षकों के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा हूँ और ऐसे ही चाह रहा हूँ कि हर साल हम लोग जब भी बुलाए, चाहे सर हम लोग को बुलाए, चाहे हम लोग सर को बुलाए, ऐसे हम लोग बिल्कुल ऐसे ही मिलते रहे। ऐसे हैं राजेश जी हैं, राजेश जी से भी थोड़ी बात करेंगे। राजेश जी, पूरे इस कार्यक्रम के होता, राजेश जी और बगल में ये भी है श्याम जी हैं, इस कार्यक्रम के खासकर सबको एकजुट करना, बुलाना और एकजुट करके रियूनियन करने के ये लोग कार्यकर्ता हैं जो मास्टरमाइंड कर सकते हैं, और ऐसे लोग हैं श्याम जी हैं, राजेश जी। मैं एक एक करके आ रहा हूँ। राजेश जी, ये आज की शिक्षा आप देख रहे हैं कि अभी भी मैं जब मैं भी थोड़ा छोटा था, मैं हालांकि उसके पहले 88 बैच का हूँ, 88 का बैच का हूँ, तो उस वक्त भी जो हमारे शिक्षक थे, अभी मैं देखता हूँ तो उनका मेरी नजर झुक जाती है। जबकि आज मेरा बेटा भी है तो वो जाता है कि है सर, हेलो सर, सर को भी हेलो बोलने में उसको कोई झिझक नहीं है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आप लोग इस बदलाव के बावजूद कैसे वंचित रह गए, आप लोग उसमें बदले नहीं? देखिए, बात ऐसी है कि एक 4 लाइन कहना चाहूंगा। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपा हुई गुरु से मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। वाह वाह वाह। बिल्कुल, इस बातें में ही काफी बातें हैं, ये तमाम बातों को बताती हैं कि इनका गुरुओं के प्रति जो आवेग है, जो लगाव है, इनकी कविताओं से उभर कर। श्याम जी हैं, श्याम जी बिल्कुल आपका भी एक वक्तव्य हम लोग चाहेंगे कि ये इसको एकजुट लाकर, एक जगह पर लाकर आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? ये बहुत ही भावुक पल है और मेरा शिक्षकों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। सभी सर के पास कभी भी हम 90 बैच में पास करने के बाद भी जितने भी सर अगर रास्ता में देखा होते थे तो हम पैर छूकर प्रणाम करते थे। उसमें कोई मेरा हिचक नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही आज मुझे इस जगह पहुंचाया है। आज मैं इस पोजीशन में हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे टीचर को जाता है। बेहद गंभीर बातें हैं। और एक है जो उस वक्त के छात्र हैं और आज अभिभावक भी हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम अभी व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के प्रति जो मन में एक जो भाव है, प्रेम है, अभी भी आपको अभी भी ऐसा लगता है कि शिक्षक आपकी नजरों के सामने अगर शिक्षक आते हैं तो क्या फील होता है? बहुत ही आनंद लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग पढ़ाए हैं, आज इनका ही बने ज्ञान, इनका ही उद्देश्य है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं, अच्छे से व्यवसाय कर रहे हैं, सबसे प्यार भरा संबंध बनाए हुए हैं, सबसे मधुर संबंध बना हुआ है। आज इन्हीं का ज्ञान का देन है हम। बिल्कुल फील करते हैं। आपसे दो चलते आपके 2 शब्द शिक्षकों को आज एक साथ देखकर, एक दोस्तों के साथ देखकर क्या फील कर रहे हैं? अपने आप को बहुत ही मतलब आज का दिन जो है बहुत भावुक सा पल है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मैं अपनी बातों को जब भी टीचर से मिलते हैं, अपनी बातों को मैं अपने बच्चों में शेयर करता हूँ कि देखो, एक समय हम लोग पढ़ते थे
तो सर को मतलब कि जैसे सर से आज भी बात होती है तो हम लोग को गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और शिक्षक हैं हमारे बीच जो 32 साल पहले शिक्षक थे और आज के नए जमाने के 32 साल के स्टूडेंट थे, आज वो शिक्षक है। तो ये एक बड़ी बात है कि यानी कि अभी एक साथ दो शिक्षक को, 32 साल पहले के शिक्षकों से हमने बात की और 32 साल बाद के शिक्षक जो है, जो तब के छात्र अब शिक्षक हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी आप उनको देख रहे हैं तो आपके मन में 32 साल पहले भी वो भावना तैयार रहती, अभी के बच्चों में वो भावना क्यों नहीं है? आप क्या फील करते हैं? क्योंकि शिक्षा जो है वो कमर्शियल हो गई है। इसके चलते देखा जा रहा है कि समाज में जो है यह पहले वाला भाव नहीं रह गया है। और हम जो शिक्षक बने हैं इसका पूरा श्रेय जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षक थे, उन्हीं से मैं प्राप्त किया हूं और अपने आप को मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं। ये तो बड़ी बात है कि तू, एक प्रश्न ये होता है आपको कमर्शियलाइज करे, आप अपने छात्रों को थप्पड़ उप्पड़ लगाते हैं कि नहीं? वो तो सरकार की तरफ से मनाही है, उसको आप नहीं कर सकते हैं। थप्पड़ मारना और कॉर्पोरेट पनिशमेंट देना जो है मना हो गया है। लेकिन आपके शिक्षक आपको थप्पड़ कभी लगाए हैं? हम मार खाते थे और सिर्फ मार नहीं खाते थे, हमारे गार्जियन बोलते थे शिक्षक की और मारिए। बिल्कुल आप समय था। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। गार्जियन आकर बोलते थे शिक्षक को कि सर अगर ये मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा तो 2 नहीं और ज्यादा मारिएगा इसको, हमारे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगा, इसको पूरा पीटिए। और मार खाने के बाद भी हम खुश रहते थे, हम रोते नहीं थे। बिल्कुल आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ये मैं बोलूँगा दिखाने के लिए चारों तरफ ये तमाम जो लोग हैं सबके तरफ दिखाने के लिए क्या अवस्था है। अच्छा बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है। सोचिए कि शिव जी के हैं, अग्रवाल जी हैं और ये पूरे बैच के नंबर 1 यानी कि फर्स्ट बॉय के रूप में विख्यात रहे हैं और ये फर्स्ट बॉय आज भी किंतु अपने ग्रुप में किंतु फर्स्ट हैं। लेकिन मैं आपके साथ अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हूं। बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं। सबसे एक ही बात हम प्रश्न कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स में जानना चाहता हूँ कि आपकी कभी आपने कभी मार खाया? शिक्षकों से पिटाई हुई आपकी? सर ये क्वेश्चन बहुत विकट है। मार खाया सर, अगर हमको मारते तो मैं उसको एकदम अपने माथे पे लेता, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं गलती किया हूँ सर, मुझे मारे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान की मेरे ऊपर ऐसे कृपा हुई कि मुझे मार खाने का मौका नहीं मिला कि सर मुझे मारे नहीं मुझे, क्योंकि सर मुझे इतना प्यार करते थे कि सर को कभी मारने का इच्छा नहीं हुआ कि भाई शिव कुमार अग्रवाल को हम मारे। बिल्कुल आप सोचिए कि शिव जी को पिटाई नहीं होती थी क्योंकि फर्स्ट बॉय थे भाई, इसका तो एक श्रेय तो मिलता ही है और शिक्षकों की तरफ से ये प्यार मिला और इस प्यार का नतीजा है कि ये जो तमाम मित्र है एक बैच के तमाम मित्रों को एक साथ मिलकर शिक्षक और मित्रों को एक साथ पाकर क्या फील कर रहे हैं? सर ये हमारे छोटे भाई राजेश अग्रवाल जी, ठीक है, इन्होंने अगले अगस्त महीना में एक पार्टी रखी थी हमारे 1990 के बैच के लिए, ठीक है, मार्च में 24 अप्रैल को अगले साल एक पार्टी रखी थी, वही हम लोग सब सम्मिलित हुए। उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि नहीं ये इस तरह का प्रोग्राम हम लोग हर साथ अरेंज करेंगे। उसी में हमारे श्याम भाई थे, उन्होंने प्रपोजल रखा कि नहीं ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे, लेकिन उस प्रोग्राम में हम लोग टीचर्स को अपने टीचर्स को बुला के सम्मानित करेंगे, क्योंकि उस टीचर्स के बदौलत आज हम लोग एकजुट हैं और इस जगह पे इस पोस्ट पे हैं। उसी का परिणाम यह है कि आज हम लोग सारे यहाँ पर एकत्रित हैं, हमारे टीचर्स भी आए हुए हैं और हम लोग अपने टीचर से इतनी तो इसी बात पर एक बात सब लोग एक तरफ है, एक अनुशासन सिखाया गया हमको, ये अनुशासन का प्रतिफलन है कि हम लोग मैं आ रहा हूँ आपके पास, हम बताइए जगदीश से इधर आइए। रोल नंबर 1 था जी, मैं इसको पढ़ाया हूँ, मैं इसका क्लास टीचर हुआ करता था। ये इतना तेज था पढ़ने में कि अब हम क्या बोले आपको। अच्छा, इसको यही नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और होना चाहिए। सब लोग मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ एक तरफ आ जाए, सब लोग एक साथ आएंगे तो एक फोटो अच्छा, एक विजुअल भी जाएगा और फोटो भी जाएगा एक तरफ। हाँ बिल्कुल हाँ बताइए। मेरे टीचर को, मेरे जो शिक्षक है, ये उन लोगों मेरे टीचर्स को बहुत बड़ा अफसोस है कि मैं अपने पिताजी के व्यवसाय में शामिल हो गया, मुझे कहीं और होना चाहिए था, लेकिन मैं जो भी हो सर का सपना नहीं पूरा कर पाया, मैं अपने बिजनेस में ही रह गया। लेकिन हमारे टीचर का बहुत बड़ा
अफसोस रह गया। हम मेरे दोस्तों का भी ये बहुत बड़ा अफसोस है। एक्चुअली कर्म कभी कभी समय आदमी को कहीं ले और जाता है, लेकिन बात यह है कि शिक्षकों का प्रेम, समर्पण, त्याग और उसके साथ बच्चों का ग्रहण करना ये बड़ी मायने रखता है। टीचर्स के मानने के ऊपर मैं तो अभी तक जानता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है। अच्छा। आज मुझे मालूम हुआ कि ये बिजनेस में है। इससे थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी चूंकि ये देश के निर्माण में लगा हुआ है, इससे चलिए जिस काम में है अपना काम कर रहा है। टीचर्स के ऊपर 4 लाइन बोल रहा बोलिए 4 लाइन। लाड प्यार से समझाते थे, पर कभी कभी लठ भी बरसाते थे। अगर करते थे कोई बदमाशी तो हम आपसे बहुत अच्छा प्रसाद पाते थे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग किंतु इसका विराम लेंगे और एक बार आज के दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स पर टीचर्स डे, हिप हिप। हैप्पी टीचर्स डे। और इस शिक्षक दिवस की तमाम छात्रों को और शिक्षकों को अब तक की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं चलते चलते ये कहूंगा कि ये लम्हा, ये मुहूर्त हर वो छात्र और शिक्षक के जीवन में आए। और कुछ बोलना चाहते हैं आप क्या? मैं ये चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि ये मुहूर्त, ये समय, ये लम्हा हर वो छात्र और शिक्षक के जीवन में आए, ताकि उनकी जो आपसी प्रेम है, यो भारत की संस्कृति अमर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब तक खबर, देखते रहिए, साथ में रहिए।